हाय। ये पॉलिटी हम पढ़ेंगे बिल के बारे में। इससे पहले मैंने आर्टिकल डिस्कस किया है। मैं सारा आर्टिकल जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, पार्ट है, शेड्यूल है, मैंने सारा डिस्कस किया है आर्टिकल के थ्रू। सारा पॉलिटी मैंने पढ़ा है आर्टिकल के थ्रू, जो स्टडी विद टिया के प्ले लिस्ट में जा करके आपको पॉलिटी वाले सेक्शन में मिल जाएगा। उसमें बिल आर्टिकल 109 110 के बारे में, बिल के बारे में है। उसमें डिटेल में मैं उसमें दिया हुआ है कि डेफिनेशन ऑफ मनी बिल क्या होगा और प्रोसीजर ऑफ पासिंग ऑफ मनी बिल क्या है 109, और डेफिनेशन ऑफ बिल 110 आर्टिकल में। पर मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाना चाहती हूँ कि बिल क्या होता है, कितने तरीके का बिल होता है। इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे बिल के बारे में। मैं इस वाले वीडियो में बिल के बारे में बताऊंगी। अगर आप लोग चाहो तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें पासिंग ऑफ मनी बिल के बारे में बताऊंगी, क्योंकि उसमें भी कंफ्यूजन होता है कि मनी बिल कैसे पास किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर में, यानी लोकसभा में। तो पहले हम देखते हैं बिल क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ बिल। बिल तो पता चल गया कि ऐसा पेपर होता है जो पार्लियामेंट के अंदर में पेश किया जाता है। वो बिल के ऊपर डिस्कस किया जाता है लोकसभा में, फिर या किसी भी हाउस में पहले उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है अगर मनी बिल ना हो तो। फिर उस पर डिस्कशन होता है, फिर उसे दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है। दोनों जब एग्री हो जाते हैं किसी बिल पे, फिर प्रेसिडेंट साइन करते हैं। जब वो बिल जो बात लोगों के हित में कही गई है, अगर दोनों बिल से पास होने के बाद प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं तो वो फिर एक्ट बन जाता है और पूरे पूरे इंडिया में उसे पूरे देश में लागू कर दिया जाता है लोगों के हित के लिए। तो ये बिल होता है। अब बिल कितने तरीके का होता है? टाइप्स ऑफ बिल। 4 तरीके का बिल होता है। ऑर्डिनरी बिल, फिनांस बिल। फिनांस बिल में दो फिनांशियल बिल में 2 बिल आते हैं, फिनांस बिल 1, फिनांस बिल 2। आर्टिकल 117, आर्टिकल 117 का 3 और 1। इसके बारे में कंफ्यूजन होता है मनी बिल और फिनांस बिल में क्या अंतर है, ये भी हम देखेंगे अभी तुरंत। फिर तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तीसरे तरीके का बिल है। चौथा है मनी बिल, आर्टिकल 110, 110 खूबियाँ। इसमें कुछ 110 खूबियाँ हैं जो ऑर्डिनरी बिल्स को मनी बिल अलग करता है। ठीक, तो ये 4 तरीके के बिल हैं। अब देखो मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल में क्या अंतर होता है, ये दोनों में क्या अंतर है। तो मनी बिल क्या होता है? पब्लिक बिल ओनली इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर। पब्लिक बिल वो बिल होता है जिसे लोकसभा में मिनिस्टर द्वारा उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसे बोलते हैं पब्लिक बिल। मतलब सिर्फ इसे मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी लोकसभा में। ये मनी बिल होता है। जो ऑर्डिनरी बिल होता है उससे लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये है। दूसरा है, वही बात है, लोकसभा में हो सकता है। और दूसरा है इन एनी हाउस। तीसरा पॉइंट है रिक्वायर्ड प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन रिकॉग्नाइजिंग ऑफ स्पीकर मनी बिल इज और नॉट। अब कोई बिल आया लोकसभा में, उसे पहले रिकॉग्नाइज करेंगे स्पीकर कि ये मनी बिल है या नहीं। अगर वो रिकॉग्नाइज कर देंगे ये जो बिल है वो मनी बिल है, उसके बाद प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन भेजेंगे कि आप इस पे आगे प्रोसीजर को बढ़ाया जाए, तो वो होता है मनी बिल में। इस तरीके का कोई भी प्रोविज़न जो 3 है ऑर्डिनरी बिल का, नो प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। जो ऑर्डिनरी बिल होता है इस तरीके का रिकमेंडेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, वो आगे बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से भी बढ़ा जा सकता है। अब है इसमें नेक्स्ट बात है से पूरा कंप्लीट कर, में 3 पॉइंट हो गए। अब अभी चौथा पॉइंट देखेंगे क्या है। ये है मनी बिल। बोर्ड छोटा है तो मैं सारे एक साथ लिख नहीं पाती हूँ। फिर दूसरा है ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल। 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट ये है कि राज्यसभा लिमिटेड पावर विथ रिस्पेक्ट टू मनी बिल। राज्यसभा के पास क्या होता है? लिमिटेड पावर होता है। जैसे कैन नॉट अमेंड, कैन नॉट अमेंड मनी बिल। वो मनी बिल को अमेंड नहीं कर सकते, कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं अपना मनी बिल। दूसरा है 14 डेज उनके पास रहता है, सिर्फ 14 दिन के अंदर वो अपना कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं, नहीं तो उसे पास मान लिया जाएगा राज्यसभा से। तीसरा लिमिटेशन है, ये हो गया। फिर ऑर्डिनरी बिल में क्या है? राज्यसभा हैज सेम पावर, हैज सेम पावर
एज लोकसभा, जितना पावर राज्यसभा के लोकसभा के पास है उतना ही राज्यसभा ऑर्डिनरी बिल में। कैन अमेंड, वो अमेंड कर सकते हैं, कैन अमेंड एंड डिले फॉर मैक्सिमम 6 मंथ। अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर ज्वाइंट सिटी का प्रोविजन है आर्टिकल 108 में, वो इसमें मैं डिटेल में समझाई हूँ। तो चौथा 3 हमने देखा। चौथा बात ये है कि राज्यसभा के पास मनी बिल को लेकर के लिमिटेड पावर है, मतलब उसमें कुछ अमेंड नहीं कर सकते, बस अपना रिकमेंडेशन दे सकते हैं और वो ये काम 14 दिन के अंदर करेंगे, नहीं तो पास मान लिया जाएगा। दूसरा है कि ऑर्डिनरी बिल में राज्यसभा के पास सेम पावर है जितना लोकसभा के पास है, उनको मैक्सिमम 6 महीना दिया जाता है कि आप उसमें कुछ अमेंड करना चाहते हैं या जो भी चेंज करना चाहते हैं आप उसे बता दीजिए। फिर 5वां पॉइंट है नो ज्वाइंट सिटिंग। इसमें ज्वाइंट सिटिंग नहीं किया जाएगा मनी बिल में। कैन बी ज्वाइंट सिटिंग। आप ज्वाइंट सिटिंग वाला आर्टिकल मेरा देख लेना तो समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 108, इसमें ज्वाइंट सिटिंग किया जा सकता है ऑर्डिनरी बिल में, और इसमें ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन कर रहे हैं, राज्यसभा के पास उतना पावर नहीं है, तो इसमें ज्वाइंट सिटिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तीसरा है, नेक्स्ट है 3 हो गया है। छठा बात ये है दोनों में क्या अंतर है। प्रेसिडेंट कैन नॉट वोट, नॉट वीटो। प्रेसिडेंट कैन नॉट सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो फॉर मनी बिल। मतलब वीटो पावर होता है प्रेसिडेंट के पास, 3 वीटो होता है आर्टिकल 111 के तहत। हम नेक्स्ट में देखेंगे आर्टिकल 111, मेरा जो चैनल है उसमें पॉलिटी वाले आपको सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो उसमें है प्रेसिडेंट कैन नॉट सस्पेंसिव वीटो, मतलब 3 तरीके का वीटो होता है, उसमें से एक सस्पेंसिव वीटो, एक एब्सोल्यूट वीटो होता है, एक सस्पेंसिव वीटो होता है और एक पॉकेट वीटो होता है। तो सस्पेंसिव वीटो का मतलब ये होता है कि जब बिल एक बार प्रेसिडेंट के पास जा रहा है कोई, तो वो उसे एक बार दोबारा भेज सकते हैं हाउस में कि दूसरा बार रिकमेंडेशन, मतलब कुछ चेंज करके लाओ। अगर चेंज करके लाते हैं तो प्रेसिडेंट को उसमें करना ही करना पड़ेगा, ये जरूरी होता है कि उसमें उन्हें साइन करना पड़ेगा। पर ये वाला प्रोविजन जो है सस्पेंसिव वीटो वाला प्रोविजन, ये मनी बिल में नहीं होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट तो देखने के बाद ही तो रिकमेंड करते हैं कि इसे आप जारी रखो, तो उसमें ये वाला प्रोविजन नहीं है सस्पेंसिव वीटो, ये मनी बिल में है। एकदम याद रखना, ये क्वेश्चन पूछते हैं कोई ना कोई एग्जाम में कि सस्पेंसिव वीटो है या नहीं, और राज्यसभा के पास कितना पावर होता है, ज्वाइंट सिटिंग इसमें होगा या नहीं मनी बिल में। बहुत कन्फ्यूजन होता है, एकदम ध्यान रखना। ये सब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कोई भी एग्जाम के पेपर उठा लो उसमें 1-2 क्वेश्चन इससे मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट है कि जो इसमें है ऑर्डिनरी बिल में कोई भी वीटो अप्लाई कर सकते हैं प्रेसिडेंट कैन यूज एनी वीटो। अगर ये राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है या दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं है, मेरा बात सुनो, उसे खुद से लिख लो, खुद से समझो, बात खत्म। हम एग्जाम में अपना बस नॉलेज लेके जाते हैं, नोटबुक लेके नहीं, लिखा हुआ लेके नहीं, तो इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है अगर दिख नहीं रहा हो तो ये डिफरेंस बिटवीन हो गया मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल के बारे में। अब हम देखते हैं फिनांस बिल, जो आर्टिकल 117 का 1 है और 3 है। बहुत कन्फ्यूजन होता है फिनांस बिल और मनी बिल को लेकर के, तो दोनों में क्या अंतर है वो हम देखते हैं। अगर तुम लोग ऐसे, अगर वीडियो सही लगे तो इसे लाइक करो, अगर बढ़ते जाएगा ये सब वीडियो तो मेरा ये सभी चेंजेस हो जाएगा, जो स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा, फिर थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग बढ़िया हो जाएगा। अभी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे समझाने में कोई भी इशू नहीं है, बस हो सकता है जो सामान है, मटेरियल है, उसमें थोड़ा हो सकता है कमी है, पर समझाने में कोई कमी नहीं है, इसलिए ध्यान बस समझने पर रखो। मैंने दूसरा है फिनांशियल बिल, फिनांस बिल आर्टिकल 117 का 1 और फिनांस बिल 2, यानी कि आर्टिकल 117 का 2। इस दोनों में क्या अंतर है, ये मनी बिल से कैसे डिफरेंट है, ये हम देखते हैं। तो ये देखो, पहला है
इट इज लाइक ordinary bill. Ordinary bill only two special कैरेक्टर. बस ऑर्डिनरी बिल के जैसा ही है पर दो स्पेशल कैरेक्टर है. क्या है, मनी बिल नहीं है, बस दो स्पेशल कैरेक्टर है इसमें, इसीलिए फिनांस बिल हो गया. ऑर्डिनरी बिल के जैसा है, ना ही ये ऑर्डिनरी बिल है और ना ही मनी बिल है, इसमें दो स्पेशल कैरेक्टर इसीलिए फिनांस बिल के अंदर में रखा गया. तो पहला कैरेक्टर ये है कि इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली. इसे जो वन है, फिनांस बिल वन है, इसे लोकसभा में किया जाएगा. बस ऐसे याद रखना, फिनांस बिल वन यानी कि दो कैरेक्टर अलग है ऑर्डिनरी बिल से. पहला लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, दूसरा इट नीडेड प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन फॉर इंट्रोडक्शन. इसका इंट्रोडक्शन के लिए प्रेसिडेंट रिकमेंड करेंगे तो ही ये इंट्रोड्यूस होगा हाउस में, लोकसभा में. सिर्फ लोकसभा में और प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन जरूरी है. दो कैरेक्टर अलग है ऑर्डिनरी बिल से. फिनांस बिल 2 में आर्टिकल 1117 का 3 में क्या अंतर है, इसमें बस एक अलग बात है. इट इज लाइक इट इज ऑलमोस्ट like an ordinary bill. Only one स्पेशल फीचर. बस एक स्पेशल फीचर है. क्या? इट कैन नॉट बी passed by either of the house unless president can recommend. मतलब ये कोई भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, सब हो सकता है, ऑर्डिनरी बिल की जैसा ही है. डिस्कस भी हो सकता है कोई भी हाउस में, पर पास तब तक नहीं होगा कोई भी हाउस से जब तक इसे प्रेसिडेंट नहीं बोलेंगे कि इसे पास करना चाहिए. तो ये हो गया फिनांस बिल 2. इस कौन से ऐसे बिल होते हैं वो भी हम देखेंगे जब हम ये पढ़ेंगे पासिंग ऑफ बिल. कैसे जो मनी बिल होता है वो पास होता है, उसका प्रोसीजर क्या है, बहुत लंबा प्रोसीजर है, उससे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो ये था मनी, कितने तरीके के बिल होते हैं, मनी बिल क्या होता है, फिनांस बिल क्या होता है और फिनांस बिल 2 क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है. ये था. अब ये वीडियो लंबा हो जाएगा, बस इसमें हम बिल के बारे में समझ रहे थे. तो ये अभी इसमें देखते हैं बिल पासिंग ऑफ बिल. हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बिल कैसे पास होता है, बहुत डिटेल में, बहुत प्रैक्टिकली समझेंगे कि मनी बिल क्या होता है. बहुत लोगों को मनी बिल में कन्फ्यूजन होता है, वो सारा दूर हो जाएगा. फिर भी आपको कोई भी टॉपिक अगर आपको समझना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, तो मैं उसे एक्सप्लेन करूँगी वीडियो के थ्रू. कोई भी डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो. तो ये था बिल के बारे में ये वीडियो. आप जो आर्टिकल होता है, एक्सप्लेन जो होता है आर्टिकल, आप उसे देखना, उसके साथ साथ ये वीडियो देख लोगे तो बिल में कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा. तो मनी बिल और फिनांस बिल 1, फिनांस बिल 2, ऑर्डिनरी बिल, ये समझ में आ गया. कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, अमेंडमेंट बिल हम देखेंगे आगे में क्या होता है. तो अभी के लिए इतना ही. अपना ख्याल रखिए. थैंक यू.